वाकई आप लोगों ने नशा किया हुआ था फाइज? सर उसमें एक तो ये बात है कि सुबह के 8:30 बजे आप लोगों ने जो खातीन असातिज़ा हैं उनको भी हैरेस किया, उनको भी वहाँ पर हिरासा किया? नहीं, हमारे तरफ से कोई हाथापाई नहीं हुई। हाथापाई नहीं हुई तो वो जख्मी कैसे हो गए? फिर चौधरी साहब को बनाया गया और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो खुद तो लेक्चर्स देते हैं लोगों को सोशल मीडिया पर बैठकर, लेकिन उनकी अपनी औलाद, अपना बेटा, अपना साहिबजादा ऐसे ख़वातीन को हिरासा करता हुआ पाया गया है। ये अस्सलाम वालेकुम जी, JK पॉइंट में जहांगीर खान आपका खैर मकदम करता है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नामवर सहाफ़ी, नामवर एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब के साहिबजादे फ़ाइज़ जावेद। सबसे पहले तो फ़ाइज़ आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू फॉर योर टाइम। एक्चुअली आप आए, आपने इतना मतलब काफ़ी ट्रैवल भी किया हमारे साथ और आपने इतनी तकलीफ़ की कि ये कर सकें इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपके इल्म में होगा कि कुछ दिन पहले फ़ाइज़ जावेद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई थी, जिस पे इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे कि इन्होंने कॉलेज के अंदर तोड़ फोड़ की है, वहाँ पर इन्होंने जो ख़वातीन असातिज़ा है उनको हैरेस किया है और दीगर इन पर इल्ज़ामात आयद किए गए थे। इनसे पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या था। फ़ाइज़ ज़रा बताइएगा, आप फर्स्ट टाइम JK पॉइंट को आज अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आखिर हुआ क्या था। एक्चुअली हुआ ये था कि 12 नवंबर जो कि फ्राइडे का दिन था, हम लोगों का, क्योंकि ये ऑफिस है जहाँ पे आप अभी आए भी हैं और बिल्कुल नेक्स्ट स्ट्रीट जो हमसे है वहाँ पे ये स्कूल बेस्ड है। वैसे लोगों को क्योंकि लगता है कि आप काफ़ी ये भी पूछ रहे होंगे कि आप सुबह स्कूल लेने क्या गए थे, तो हम लोगों की मजबूरी ये थी कि मेन रोड जो है उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो हमारा रूट ही ये बनता था, इसके अलावा कोई रूट अवेलेबल था नहीं जहाँ से हम लोग जा सकें। 9 बजे मेरी मीटिंग थी। साथ जो मेरे लोग थे जो कि जिन्हें कि मेरा दोस्त बताया जा रहा है, वो दोस्त नहीं है एक्चुअली, वो मेरे कोलीग्स हैं, यहाँ ऑफिस में मेरे साथ काम करते हैं। और हम लोग की 9 बजे की मीटिंग के लिए हम यहाँ से निकले थे। छोटा सा ये एक मामला था जो कि सिर्फ गेट के सामने, क्योंकि रश होता है सुबह के टाइम पे, बच्चे स्कूल आ रहे होते हैं, वालिदैन बच्चों को ड्रॉप करने आ रहे होते हैं, तो इसी तरह से उस रश में हम फंसे हुए थे। हमारी गाड़ी बिल्कुल गेट के सामने थी। ट्रैफिक का क्योंकि एक का फ़्लो उस टाइम बन नहीं रहा था, एक हम में से जो है उसने उतर के गाड़ियाँ निकलवाने की, चलवाने की कोशिश की, तो इस बात पे गार्ड से एक हल्की फुल्की उनकी बहस हुई। विच आपके कोलीग्स की बिल्कुल, मैं गाड़ी के अंदर रहा था, मैं बाहर तब तक नहीं उतरा था। उनकी बहस हुई विच टर्न इनटू अ कंप्लीट फाइट, जो कि वैसे होती है, आपको काफ़ी दफ़ा देखा होगा पार्किंग की या इस तरह से गाड़ियों के हो जाते हैं छोटे मोटे मसले। कितने लोग थे आप लोग गाड़ी में? हम लोग 3 लोग थे गाड़ी में, लेकिन FIR के मुताबिक 4 लोग उसमें बताए। चौथा जो है एक्चुअली वो यहीं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल साथ वाली स्ट्रीट में यहाँ पे है, तो वो यहीं से ऑफिस से आया था हमारे पास, जो वरना हम लोग जो थे, हम मीटिंग के लिए 3 लोग जा रहे थे इसमें। ठीक है, तो ये आगाज़ कहाँ से होता है लड़ाई का और ये नौबत हाथापाई तक और यहाँ तक कि जैसा कि बताया गया है कि आप लोग नशे में धुत, FIR के मुताबिक जो इल्ज़ाम आप लोगों पर आयद किया गया, वाकई आप लोगों ने नशा किया हुआ था फ़ाइज़? सर उसमें एक तो ये बात है कि सुबह के 8:30 बजे, और दूसरा ये कि हम जा भी मीटिंग के लिए रहे हैं। नशे वाली जो बात है वो क्योंकि लोगों को क्रॉस चेक करना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारों ने इस तरह से कहा, बहुत सारे लोगों ने इल्ज़ामात लगाए, लेकिन किसी ने मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी, किसी ने पुलिस से मेडिकल रिपोर्ट नहीं मांगी कि इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, लेकिन एक मेडिकल रिपोर्ट की बेसिस पे ही ये जस्टिफाई हो सकता है। और बिल्कुल हम उस तरह नहीं थे, क्योंकि 8:30 बजे हम वैसे ही काम के सिलसिले में जा रहे हैं, वो भी एक वर्किंग डे है, और उसके बावजूद ये कि हर तरफ से इल्ज़ामात आए हैं, लेकिन किसी ने क्रॉस चेक करने के उस पर तकलीफ नहीं की। अच्छा फ़ाइज़, ज़रा ये भी क्लियर कीजिएगा कि आप लोग जब वहाँ पर खड़े थे, ट्रैफिक का फ़्लो था बहुत ज़्यादा, और जब आप लोगों की वहाँ पर तल्ख़ कलामी होती है गार्ड के साथ, तो अगर उन्होंने बदतमीज़ी की या आप लोगों की, आपके कोलीग्स की जानिब से की गई, तो कम से कम आप अंदर जाते, प्रिंसिपल साहब से बात करते, वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनसे बात करते, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि गार्ड की तो बेचारा 15,000 रुपये लेता है, वो तो गरीब बंदा होता है, आप लोगों के लेवल का वो तो होता ही नहीं है। आप लोगों को चाहिए था, अगर कोई कंप्लेंट थी तो आप अंदर जाते, स्कूल के प्रिंसिपल से बात करते। बिल्कुल, मैं गाड़ी से जब उतरा तो मेरी पहली बात ही उनसे ये हुई। हमारी लड़ाई एक्चुअली क्योंकि शुरू नहीं हुई थी, तल्ख़ कलामी हुई थी, सिर्फ कोई धक्का नहीं दिया गया, कोई गाली नहीं दी गई, हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं किया कोलीग ने। मैं उतरा हूँ, मैंने बात ही उनसे ये की है कि ये तरीका नहीं है बात करने का और हम कंप्लेन करेंगे। इसी वजह से तो गेट क्रॉस करके हमें अंदर एंटर होना पड़ा। और बाकी लोगों ने, काफ़ी सारों ने कहा कि स्कूल पे जैसे हमला या फिर हम अंदर दाखिल हो गए, तो स्कूल के हम बिल्कुल गेट के साथ थे। हमने, क्योंकि अब प्रिंसिपल को भी जो बुलाना है या टीचर को बुलाना है तो उस गार्ड के थ्रू ही बुलाना है। हम लोग का इस तरह दे वॉन्ट लेट अस इन,
तो हम लोग एंटर यही हुए हैं, गार्ड को ये कहा गया कि ये तरीका नहीं है बात करने का, आपकी कंप्लेन फॉर्मल कंप्लेन हम करेंगे, हम प्रिंसिपल साहब को या कोई भी मैनेजमेंट के कोई भी सीनियर बंदे हैं आप उन्हें बुलाएं। लेकिन वो क्योंकि गार्ड है या फिर वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो चाहेगा कभी भी नहीं है कि कंप्लेन उसकी हो सके इस तरह से। और एक और बात ये है कि गार्ड ने भी लड़ाई शुरू नहीं की, वो एक्चुअली क्योंकि स्टूडेंट्स वो होते हैं, एक झमकट्टा होता है, 100-150 स्टूडेंट है, उसके बाद हल्की सी भी इस तरह से ऊंची नीची हो तो मॉब मेंटालिटी के तहत सब एकदम से जंप इन कर जाते हैं उसके अंदर। हुआ एक्चुअली इसी तरह से है, ना उस गार्ड को हम कहेंगे कि उसने स्टार्ट किया होगा, ना हम लोगों की तरफ से कुछ ऐसा हुआ, वो एक मॉब मेंटालिटी बन के उसकी वजह से ये पूरा जो है सिनेरियो बना। और इस बात में किस हद तक सदाकत है? फागियार में कहा गया है कि आप लोगों ने जो खातीन असातिज़ा हैं उनको भी हैरेस किया, उनको भी वहाँ पर हिरासा किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग क्योंकि स्कूल की प्रेमिसेस के उतना अंदर नहीं थे, हम बिल्कुल गेट के साथ साथ थे। दूसरी बात यह है कि उस टाइम पे जब हम वहाँ पे मौजूद थे तो वहाँ पे कोई भी ख़वातीन असातिज़ा थी नहीं। काफ़ी यूट्यूबर्स ने इसे एक्चुअली गर्ल्स कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया, जो कि ये बॉयज़ कॉलेज है। और बॉयज़ कॉलेज भी ये जब से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, जहाँ हमारा ऑफिस है, रिहाइश हमारी यहाँ पे है, ये बिल्कुल नेक्स्ट स्ट्रीट में है। और मोस्टली स्टूडेंट्स या मोस्टली टीचर्स जो हैं उनके साथ हमारा इंट्रैक्शन भी पुराना है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारा पुराना इंट्रैक्शन ना हो या फिर हम जानते ना हो या फिर इस मार्केट हमारा कभी चक्कर ना लगा हो। डेली बेसिस पे जो भी हम लोगों के घर के लिए भी सामान या ऑफिस के लिए भी आना है वो भी इसी मार्केट से परचेज हो रहा होता है। एक्चुअली क्योंकि एक छोटी सी लड़ाई थी जिसे एक हाइप देने के लिए इतना उसमें चीज़ें एड अप हो गई। क्या वजह है, क्यों हाइप दिया गया, किसकी तरफ से दिया गया? सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि मेरे वालिद साहब जो कि जावेद चोई साहब हैं, उनके अगेंस्ट जो भी प्रोपेगेंडा कह लें इसे या फिर लोगों का वैसे भी एक होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी अब पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं, हमें इतना अंदाज़ा तो है कि जस्टिस सिस्टम या पुलिस सिस्टम जो है जब भी उसमें इन्वॉल्व होंगे या फिर कोई एक पार्टी दूसरे पे FIR करवा रही होती है तो वो 3-4 चीज़ें वैसे ही उस पर एडअप कर देती है ताकि स्ट्रॉन्ग केस को बिल्ड करने के लिए सिर्फ। लेकिन ये इसमें जितनी FIR में ये चीज़ें थी ये बेबुनियाद थी। झगड़े वाला बिल्कुल ठीक था, झगड़ा क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल हुआ, वो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, वो पार्किंग वाली। लेकिन वो भी जुबानी कलामी हुआ, कोई हाथापाई नहीं हुई? नहीं, हमारे तरफ से कोई हाथापाई नहीं हुई, कोई वेपन इन्वॉल्व नहीं था, यहाँ तक कि कोई स्टिक भी नहीं थी। अच्छा। और सबसे जो एक अजीब बात है वो तो ये है कि मेरे नाम को बार बार लिया गया, मेरे वालिद साहब के नाम को बार बार लिया गया। मैं एक्चुअली उसमें छुड़वा रहा था। अच्छा। मैं लड़ाई में भी इन्वॉल्व नहीं था, जो अल्टीमेटली क्योंकि कंप्लेन करने गए हैं तो, और उस पर से ज़ख्मी भी जो हुआ, स्कूल का कोई स्टूडेंट, कोई टीचर, कोई पेरेंट, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, स्कूल की कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुई। ज़ख्मी हमारा एम्प्लॉय हुआ। अच्छा। उसका नाक टूटा, उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया, उसके रिब्स पे लगी और इसके साथ साथ उसकी आंख जो है ये राइट वाली, वो उसमें क्योंकि कांच लगा, उसे ग्लासेस पहनी हुई थी जो कि टूटी, तो उसका भी कांच उससे। तो अगर हाथापाई नहीं हुई तो वो ज़ख्मी कैसे हो गए फिर? ये स्टूडेंट्स हैं, ये एक्चुअली क्योंकि जब हम कंप्लेन किया उसकी बात कर रहे हैं तो एक उस बेचारे को मारना शुरू किया था सबने। अच्छा। उसमें से हम लोगों की तरफ से क्योंकि कोई शुरू नहीं हुआ था, हम लोगों ने क्योंकि अगर अटैक किया होता या कुछ तो किसी को कुछ तो लगा होता, एटलीस्ट चुपेड़ लगी होती। और वहाँ पे CCTV कैमरेज होंगे, अगर आप मतलब ये चीज़ें हैं तो उनको प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल इस पे वहाँ पे होंगे, कैमरास भी होंगे, उसके अलावा बल्कि वहाँ पे मौके पे क्योंकि मार्केट भी है साथ ही, मार्केट वाले भी मौजूद थे, जिन्होंने बल्कि बाद में हम लोगों ने भी जब घर से जाके उन्होंने पता किया तो उन्होंने भी यही बताया कि ये लड़ नहीं रहे थे, ये छुड़वा रहे थे। और इस तरह से क्योंकि एक स्कूल का या फिर मॉब मेंटालिटी के तहत ये सारा शुरू। अच्छा, ये वाक़या जब होता है तो उसके बाद सबसे पहले आपने अब क्या वालिद साहब से रब्ता किया, कोई असर व रसूख इस्तेमाल किया गया आप लोगों की जानिब से? नहीं, मैंने बिल्कुल रब्ता किसी से भी नहीं किया, बल्कि यहाँ तक कि मैंने घर भी उस टाइम इन्फॉर्म नहीं किया। जब हम लोगों को थाने लेके जाया गया तो उसके बाद फ़ोन तो उन्होंने वैसे कलेक्ट कर लिया हमसे, उस टाइम फ़ोन्स उन्हें दे दिए, तब तक किसी से बात नहीं। ये एक लड़का जो कि ऑफिस से गया था वो बस बाहर इन्फॉर्म करता हुआ आया था, इसीलिए बल्कि घर वालों को पता लगते लगते तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे सिर्फ। इस बात की व्यूअर्स मैं गवाही दे सकता हूँ क्योंकि जब ये वाक़या हुआ तो मैंने जावेद चौधरी साहब से खुद राबिता किया, और बल्कि जावेद चौधरी साहब से रब्ता करने से पहले मैंने जो IO था इस केस को जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था उनसे रब्ता किया, इमरान साहब गालिबन उनका नाम है। उनसे मैंने पूछा कि क्या जावेद चौधरी या उनके किसी अजीज़ की जानिब से, किसी फ्रेंड की जानिब से कोई असर रसूख, कोई कॉल ऊपर लेवल से तो नहीं करवाएगी? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई अभी तक हमें कोई कॉल, कोई सिफारिश अभी तक नहीं करवाएगी। उसके बाद जावेद चौधरी साहब से मैंने रब्ता किया तो उन्होंने भी इस बात को इंडोर्स किया कि अभी तक मेरी अपने बेटे के साथ कोई रब्ता नहीं हुआ, और वो अगर रिहा होंगे तो कानून के मुताबिक रिहा होंगे, जो कि
बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव जेस्चर था उनकी जानिब से। अच्छा फाइज़, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि आपके वालिद पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, तनकीद का निशाना जावेद चौधरी साहब को बनाया गया और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो ख़ुद तो लेक्चर्स देते हैं लोगों को सोशल मीडिया पर बैठकर, लेकिन उनकी अपनी औलाद, अपना बेटा, अपना साहिबजादा ऐसे ख़वातीन को हिरासा करता हुआ पाया गया है। ये इल्ज़ाम लगाया गया मुबैना तौर पर आपके वालिद पर। और क्या आपको लगता है कि आपके वालिद ने किसी किस्म की तरबियत में कोई कमी छोड़ी हो, क्योंकि इल्ज़ाम उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा लगाया आपके ऊपर? बिल्कुल, इल्ज़ामात तो एक्चुअली ऐसी चीज़ हैं जो कि किसके कोई चार्जेस नहीं है, जिस पे जितने लगाना चाहें कोई भी लगा सकता है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो बात करते हैं हम लोग, उसे इल्ज़ामात के तौर पे लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ही जैसे ये है कि इल्ज़ामात लगाना है। सबसे बड़ी जो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ थी जो हुई वो तो ये थी कि लोगों ने जब इसे रिपोर्ट करना शुरू किया तो वालिद साहब का नाम जिस तरह से यूज़ किया गया वो ऐसे था कि जैसे उन्होंने ही कर दिया, वो ही लड़ पड़े। जबकि मैं एक एडल्ट हूँ, ख़ुद भी बालिग इंसान हूँ, तो उसमें उनकी कोई एज सच इंट्रैक्शन थी नहीं, ना उनका कोई इन्फ्लुएंस था इसमें, ना उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, बल्कि वकील जो करवाया वो भी मैंने पर्सनली करवाया, ऑफिस वाले सारों के लिए भी, अपने लिए भी उसी तरह से। और इस पे जो एक बहुत अजीब चीज़ थी वो यही थी कि आपने सबने इस तरह से ड्रैग कर लिया नाम को कि जिनकी कोई इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में नहीं थी। दूसरी तरबियत या उसकी बात है तो मैं तकरीबन पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। मार्केट में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे, बहुत सारे लोग हैं, अब तो हम ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, तो उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ या फिर तरबियत कैसी हुई हुई है। तो वो एक बिला वजह देर जस्ट पॉइंटिंग फिंगर्स, जिसकी कोई इस पे भी बेसिस या कुछ नहीं है सच, क्योंकि तरबियत जब हो रही थी तो मैं, मेरे वालिद थे, उनमें से तो कोई इंसान नहीं था वहाँ पे जिन्होंने देखी हो या इस बात पे। तो कितना चेक एंड बैलेंस जावेद चौधरी साहब आप पर रखते हैं? क्या सख्ती से आपको ट्रीट करते हैं? कितने अटैचमेंट है उनके साथ आपकी? इस पे एक बहुत बाकी लोगों को जब सुनते हैं तो बड़ी ऑड लगती है स्टोरी। एक्चुअली चेक एंड बैलेंस वो इस तरह से है कि जब मैं स्कूल में भी था, मैं भी बल्कि मेरा छोटा भाई भी, तो हम लोगों की रूटीन ही कुछ इस तरह थी कि हमारे बेड भी ऑफिस में ही लगे हुए थे। हम लोग स्कूल से सीधा ऑफिस जाते थे, ट्यूटर वहीं पे ऑफिस ही आता था, वहाँ पढ़ाते थे, और हम रात को जब वालिद साहब खुद आ रहे होते थे वापस, तो उन्हीं के साथ वापस आते थे। तो चेक एंड बैलेंस और उस सारी की चीज़ जो है वो तो इतनी है। इंट्रैक्शन हमारा क्योंकि एक पर्सनल अलहदा और प्रोफेशनल अलहदा है कंपनीज़ के, क्योंकि CEO भी वो हैं काफ़ी सारी, तो हम लोगों का तकरीबन पूरा दिन इस तरह ऑलमोस्ट साथ ही गुजरता है। बस मीटिंग्स के अलावा या उसके अलावा जो हम लोगों ने जाना हो, उसके अलावा बाकी हम ऑलमोस्ट हर वक्त साथ ही होते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने कहा कि जावेद चौधरी साहब के साहिबजादे को माफ़ी मांगनी चाहिए उस गार्ड से, जो कि बेचारा एक गरीब शख्स है और उसकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। क्या आप माफ़ी मांगेंगे गार्ड से? अगर मेरी गलती हो तो मैं बिल्कुल मांगूंगा। आपकी गलती है इसमें, क्योंकि मैंने ना आवाज़ बुलंद की, ना मैंने गालम गलोच किया, ना मैंने हाथ उठाया, मैं सिर्फ छुड़वा रहा था। तो अगर उस पर भी वो कहते हैं तो मुझे माफ़ी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, तो मैं बिल्कुल मांगूंगा इससे अगर माफ़ी की ज़रूरत पड़ती है या वो कुछ भी कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैंने इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ थी जो कि मेरी तरफ से नहीं हुई थी, तो उस बेसिस पे अगर कहा जाए तो फिर आप के सामने है कि क्या किस तरह से होना। लेकिन इस हवाले से जेके पॉइंट को एजाज़ हासिल है कि हमने दोनों तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की है। आप मेरे ख्याल से पहले हैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। वैसे तो इससे पहले तो क्योंकि किसी ने बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया, उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, कुछ भी नहीं किया, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए सिर्फ, और उन्होंने अपने नैरेटिव ही नहीं सिर्फ जजमेंट्स सुनाई। नैरेटिव इज़ स्टिल अनदर थिंग। बहुत सारे लोगों ने तो जजमेंट सुनानी शुरू कर दी इस चीज़ पे, जबकि वो काम मेरे ख्याल से कोर्ट्स का है और कोर्ट्स पे ही रहने देना चाहिए हमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जावेद चौधरी साहब के साहिबजादे फाइज जावेद। जो सवालात आप लोगों के जहनों में थे इस वाक़े से मुतालिक, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मिल चुके होंगे। आखिर में यही पैगाम है आप तमाम तर लोगों को और ख़ुसूसन उन यूट्यूबर्स को कि जब भी आप कोई ख़बर आप चलाते हैं तो खुदारा उस पर इन्वेस्टिगेट ज़रूर कीजिए। दोनों साइड्स का मौक़िफ़ लेने के बाद आप उसको ब्रेक कीजिए ताकि आप सहाफ़त का जो हक़ है वो अदा कर सके। इंशाअल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत पे जहांगीर खान दोबारा से हाजिर होगा। तब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। चैनल जेके पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।